नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष चंद्राकर आप सभी का स्वागत करता हूं योगेन साहू क्लासेस में। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, है ना। तो बहुत स्पेशल क्वेश्चनों का कलेक्शन है, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। तो संभावित प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन बनाना। द वैल्यू ऑफ tan sin इनवर्स cos sin इनवर्स x इंटू tan क्या दिया है अब cos इनवर्स ऑफ साइन ऑफ cos इनवर्स x, ठीक है। इसको हमको सॉल्व करना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखिए ये tan हो गया, इसको तो एज इट इज नोट किया, ये हो गया साइन इनवर्स, यहाँ पे अंदर आया cos और साइन इनवर्स x और बाहर में क्या है cos, बाहर में cos मतलब साइन, ये किसका फंक्शन है, साइन इनवर्स x का फंक्शन है cos, है ना। मतलब साइन इनवर्स x इज द फंक्शन ऑफ ये cos जो है साइन इनवर्स x का क्या है फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए ये cos साइन इनवर्स x का फंक्शन है, तो मैं साइन इनवर्स को किस में चेंज कर दूंगा, cos इनवर्स में। साइन इनवर्स को किस में चेंज करूंगा दोस्तों, cos इनवर्स में। तो ये cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये tan cos इनवर्स यहाँ पे आता है दोस्तों साइन, जो cos इनवर्स x दिख रहा है उसको साइन इनवर्स में चेंज कर दीजिए। साइन इनवर्स में चेंज किया तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है जी, ओके। अब देखिए यहाँ पे tan साइन इनवर्स cos इनवर्स कैंसल हो जाएगा, ऐसा मानना है, कैंसल नहीं होता, मान लो, क्योंकि मैंने फॉर्मूला बताया था दोस्तों cos ऑफ cos इनवर्स x क्या होता है, x होता है, ठीक है। कैंसल हो गया मान के चलो, है ना। तो cos इनवर्स कैंसल, क्या मिला, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इंटू tan cos इनवर्स साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स कैंसल, आ गया आपके पास cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। ये ओके है। अब देखेंगे इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ आया tan साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको अगर मैं tan इनवर्स में चेंज कर देता हूं तो सवाल इजी हो जाएगा। तो मैंने कल पिछले वीडियो में आप लोगों को सिखाया था साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कैसे चेंज करना है, tan इनवर्स को cos इनवर्स में कैसे चेंज करना है, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था। तो वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है दोस्तों लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब के जगह मैं मान लिया √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कर्ण के जगह क्या है दोस्तों 1 है, क्या है 1। ऐसे कंडीशन में आधार जब मैं निकालूंगा, मतलब बेस फाइंड करूंगा, तो बेस फाइंड करूंगा तो बेस कितना आ जाएगा मेरे पास, x आ जाएगा। बेस कितना आएगा दोस्तों, x आएगा, ठीक है। तो इसको tan इनवर्स में चेंज किया तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, तो यहां पे आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस इनटू tan, ये cos इनवर्स है, इसको tan इनवर्स में चेंज करूंगा, तो tan इनवर्स, cos का फॉर्मूला होता है दोस्तों आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ लंब जब मैं फाइंड करूंगा, लंब को निकालूंगा, तो लंब क्या आएगा, हमारे पास x आएगा, लंब क्या आएगा x, तो यहाँ पे आ जाएगा लंब बटे आधार मतलब x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये cos इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर दिया हूं दोस्तों। तो tan इनवर्स कैंसल, आपको मिला √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, यहाँ पे मिला दोस्तों x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इंटू में ना, x कैंसल, √1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल, क्या आ गया 1, क्या आ गया दोस्तों 1। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ एक्स satisfying tan of sec inverse x sin cos inverse 1/√5 is। मतलब x का वैल्यू हमको बताना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। ये tan हो गया, sec इनवर्स x दिख रहा है, तो मैं इसको tan इनवर्स में चेंज करना चाहूंगा। तो सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस की जगह है x और बेस है कितना दोस्तों, 1। ठीक है, 1 है। तो परपेंडिकुलर मतलब लंब कितना आ जाएगा, √x² - 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √x² - 1। तो सेक इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज किया तो यहां आएगा √x² - 1 अपॉन लंब बटे आधार। लंब बटे आधार है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लाइन क्लियर है क्या दोस्तों? ठीक है, ओके। चलिए, यहाँ साइन है, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर देता हूं। तो साइन इनवर्स में चेंज किया तो √1 - x² होता है, मतलब 1 - 1/√5 का स्क्वायर 1/5 आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूं तो यहाँ मिलता है √x² - 1, यहाँ मिल गया दोस्तों √4/5। तो √4/5 को लिख दिया 2/√5। लाइन क्लियर है? अब बात समझ आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, अब दोनों साइड क्या करेंगे दोस्तों, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो x² - 1 = 4/5 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व किया तो x² 4/5 + 1, ठीक है, और x² = आ जाएगा दोस्तों 9/5। तो x = हमको मिल जाएगा ±3/5। x = क्या मिल जाएगा, ±3/5। ठीक है, ऑप्शन में दिख रहा है क्या? ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन दिख रहा है सामने। द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/3 + tan इनवर्स 1/7 + tan इनवर्स 1/13 डैश इन्फिनाइट तक फाइंड करना है। ठीक है, बीच में क्या दिया, tan इनवर्स 1/n² + n + 1। कहने का मतलब ये क्वेश्चन को देख के हमको ये समझ आ रहा है, अगर n के जगह 1 रखता हूं, n के जगह 1 रखता हूं तो डिनोमिनेटर हर में क्या आता है, 3 आता है। n के जगह 2 रखूंगा तो क्या आएगा, 7 आ रहा है नीचे। ठीक है, और n के जगह 3 रखूंगा तो क्या आ रहा है, 13। ठीक है, मतलब ऐसी इन्फिनाइट तक ऐड करना है, इन्फिनाइट तक जोड़ना है। ठीक है, तो सीधा सीधा मैं इसको क्या लिख देता हूं दोस्तों, समेशन tan इनवर्स 1/n² + n + 1। पॉसिबल है क्या? ठीक है, कहां तक लेना है हमको, कहां तक लेना है, इन्फिनाइट तक। तो एक काम करता हूं, यहां पे लिख देता हूं लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट, n टेंस टू इन्फिनाइट वेयर r = 1 to n। सिग्मा को कहां से कहां तक लेना है, r बराबर 1 से लेके n तक लेना है, और n का जो वैल्यू है वो कहां तक होगा, लिमिट, मतलब उसका लिमिट क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। उसका लिमिट क्या होगा दोस्तों, इन्फिनाइट होगा। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करता हूं। एक काम कीजिए, n² + n + 1 नहीं रखिए, आप इसको रखिए r। क्या रखोगे दोस्तों, r रखोगे, है ना। r² + r + 1। ठीक है, n भी लोगे चलेगा लेकिन r रखो, है ना। n रख दोगे तो n सेम दिखेगा, इसलिए r रखना है। r = 1 to n तक रखना है, r की जगह वैल्यू हमको। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, समझ रहे हो? अब इसमें काम करना स्टार्ट करते हैं।
लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट, यहाँ पे r इक्वल टू 1 to n tan इनवर्स। इसको सरल करने की कोशिश करेंगे कि कुछ फॉर्मूला आ जाए। तो सबसे पहले इसको मैंने जमा दिया 1/1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर है, तो आर को कॉमन लिया और अंदर आया r प्लस 1। लाइन क्लियर है दोस्तों? ठीक है। अब देखिए ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट समेशन r इक्वल टू 1 to n, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 मतलब हो गया r प्लस 1 माइनस r। पॉसिबल है क्या? एक को मैं r प्लस 1 माइनस r लिख सकता हूं ना, ठीक है। नीचे क्या आएगा दोस्तों? 1 प्लस r इंटू आर प्लस 1, ठीक है। अब ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट समेशन r इक्वल टू 1 to n। अब देखिए दोस्तों ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला दिख रहा है। x के जगह आपको दिख रहा है r प्लस 1 और y के जगह दिख रहा है r, ठीक है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है ना दोस्तों, है ना। तो x के जगह क्या रख दिया? r प्लस 1 और y के जगह क्या रख दिया? r, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमको मिल जाएगा tan इनवर्स r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स r, ठीक है। tan इनवर्स r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स r, ठीक है। अब इतना काम करने के बाद हम इसमें अगर रखेंगे r इक्वल टू 1 to n तक रखते हैं, मान लो r इक्वल टू 1 to n तक रखते हैं, तब हमको इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा हमको लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनाइट। देखो इसको जब सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे हमको मिलेगा tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 मिलेगा। ये पूरे को अगर हम सॉल्व करते हैं तो अब कैसे मिलेगा मैं एक बार समझा दे रहा हूं। देखिए कैसे मिलेगा देख लीजिए, कई लोग के मन में डाउट होगा। क्या है हमारे पास? r इक्वल टू 1 to n tan इनवर्स r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स r, यही है ना, ठीक है। अब देखिए r के जगह मतलब r के जगह मैं 1 2 3 4 ऐसे रखते जाऊंगा, कितने पदों तक? n पदों तक। तो क्या मिलेगा? ये tan इनवर्स r के जगह जब 1 रखूंगा तो 1 और 1 2, है ना। r के जगह जब 1 रखूंगा दोस्तों तो मिलेगा मुझे tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है। अब r के जगह जब मैं 2 रखूंगा तो ये मिलेगा मुझे tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। अब r के जगह जब 3 रखूंगा तो मुझे मिलेगा tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3, ठीक है, प्लस डैश 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 डैश। लास्ट में मैं क्या रख दूंगा? n रख दूंगा। r के जगह n रखूंगा तो मिलेगा मुझे tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। बोलो लाइन क्लियर है क्या? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, tan इनवर्स 2 कैंसल हो जाएगा, tan इनवर्स 3 कैंसल हो जाएगा, वैसे ही tan इनवर्स 4 कैंसल हो जाएगा। tan इनवर्स 1 को काटने वाला कोई नहीं है। वैसे ही ये जो माइनस tan इनवर्स n है इससे पहले वाले पद से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। पहले वाले पद से कैंसल हो जाएगा, ये भी कैंसल हो जाएगा। तो कौन बच जाएगा? tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1, यही तो बचेगा ना। लाइन समझ आ रहा है दोस्तों? ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक। देख लीजिए इसके जगह क्या लिख दिया? डायरेक्ट tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। बोलो ओके है। अब इसमें n के जगह अपन क्या ले लेंगे दोस्तों? इन्फिनाइट ले लेंगे, लिमिट का वैल्यू रख देंगे। लिमिट का क्या कर देंगे? वैल्यू रखेंगे दोस्तों। लिमिट का वैल्यू रखेंगे तो हमको मिलेगा tan इनवर्स इन्फिनाइट। देखो इसके आगे सॉल्व कर रहा हूँ, n के जगह अनंत रखा तो tan इनवर्स अनंत माइनस tan इनवर्स 1।
यहाँ तो n है ही नहीं ना, तो 1 का 1 रहेगा। अब मुझे बताइए दोस्तों, इन्फिनाइट किसका tan होता है? 90 डिग्री का, पाई बाई 2 का ना, तो tan इनवर्स इन्फिनाइट हो गया पाई बाई 2, माइनस 1 किसका tan होता है दोस्तों? पाई बाई 4 का, पाई अपॉन 4 का, तो यहाँ आ जाएगा पाई अपॉन 4। तो 90 में 45 को घटाओगे तो क्या आएगा? 45, पाई बाई 4 आएगा, है ना। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। मैम मैम 1 मिनट, ऐड डाल दो, 1 2 3, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? पाई बाई 4। ठीक, ये लाइन क्लियर है? ओके, यूट्यूब में जाएगा ना ये वीडियो, ठीक। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पाई बाई 4। बोलो क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन है, इफ 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू x लेस देन एंड इक्वल टू 1, देन tan ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू, मतलब tan ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है ना। कंडीशन क्या दिया है? x लाई बिटवीन 0 to 1, है ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को बनाने से पहले एक तो छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं दोस्तों, है ना। एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था दोस्तों, क्या बताया था कि भैया 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। बहुत बढ़िया, ये देखे थे अपन ने, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी देखा था दोस्तों, 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकता हूं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था दोस्तों 2 tan इनवर्स x इक्वल टू मैं कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्मूला देखे थे दोस्तों। कितने फॉर्मूले देखे थे? 3 फॉर्मूले। अब ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये साइन इनवर्स के फॉर्म में लिखना हो तो ये कॉस इनवर्स के फॉर्म में लिखना हो तब हो गया, ठीक है। अब इसके बावजूद यहाँ पे कंडीशन होते हैं। क्या कंडीशन होते हैं समझिएगा, मैं बोल रहा हूँ उसको। 2 tan इनवर्स x का वैल्यू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। क्या होगा? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन इफ x इज लाई बिटवीन -1 to 1, ठीक है। मतलब जब x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो तो इसका वैल्यू हो जाता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब मान लो x इज ग्रेटर देन 1। अगर x ग्रेटर देन 1 है दोस्तों, x ग्रेटर देन 1 है तो इसका वैल्यू होगा पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन 1, इफ x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है दोस्तों, ओके। और तीसरा कंडीशन रहेगा यहाँ पे, तीसरा कंडीशन हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इफ x इज लेस देन 1, इफ x इज लेस देन 1, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूला हो गए दोस्तों, ठीक है। 2 tan इनवर्स x के 3 तो एक ही फॉर्मूला में 3 कंडीशन है। देखो, जब x का वैल्यू -1 से 1 होगा ना तो ये वैल्यू होगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखोगे। जब x ग्रेटर देन 1 हो जाएगा तो आप क्या लिखोगे? पाई प्लस tan इनवर्स 2
एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब एक्स इज लेस देन हो जाएगा तो पाई माइनस टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको याद रखना है तीनों कंडीशन को, ठीक है। अब ये फॉर्मूला तो आपको याद करना चाहिए, एकदम जरूरी है। मान लो कंडीशन में पूछ दिया तो अपने को सतर्क रहना है, ये भी चीज थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर व्हेन x इज लाई बिटवीन -1 टू +1, ठीक है, ओके। अब इसी का वैल्यू हो जाएगा दोस्तों पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कब? जब x इज ग्रेटर देन 1 हो, जब x इज ग्रेटर देन 1 हो दोस्तों। और इसी का वैल्यू हो जाएगा माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब x इज लेस देन 1 हो, जब x इज लेस देन 1 हो, ठीक है ना। तो ये तीन तीन कंडीशन मिल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे तीन तीन कंडीशन मिल रहे हैं, है ना यहाँ पे। वैसे ही 2 tan इनवर्स x का वैल्यू होगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर व्हेन x इज लाई बिटवीन 0 टू इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट, ओके दोस्तों। और इसका तीसरा कंडीशन होगा, मतलब सेकंड कंडीशन होगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर व्हेन x इज लाई बिटवीन माइनस इनफाइनाइट टू 0। ये किसका वैल्यू बता रहा हूं? 2 tan इनवर्स x का। बोलो ओके है क्या? ठीक है, ओके। देखिए मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। देखिए 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, मैंने बोला क्या? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x लाई बिटवीन -1 टू +1, है ना, -1 से +1 के बीच में है x, तब ऐसा आएगा। उसके बाद ये मिल जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब x इज ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगा? पाई माइनस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 1, ठीक है। तो पहले फॉर्मूले का 3 कंडीशन हमने देख लिया, ठीक है, 3 कंडीशन देखा। बोलो ओके है। पहला कंडीशन x लाई बिटवीन -1 टू 1, सेकेंड कंडीशन x इज ग्रेटर देन 1, और थर्ड कंडीशन है x लेस देन 1। सेम कंडीशन अपन किसके फॉर्म में देखेंगे? साइन इनवर्स के फॉर्म में देखेंगे। तो देखिए सेकेंड फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है दोस्तों साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, दोनों में ये डिफरेंस है ना, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर व्हेन x इज लाई बिटवीन -1 टू +1। बोलो ओके, ओके, ठीक। अब यही फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कब? जब x इज ग्रेटर देन 1, जब x 1 से बड़ा होगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों, है ना। और जब x 1 से छोटा होगा तो ये कैसा हो जाएगा? माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो ओके है क्या? ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में मैं बात करता हूं, लास्ट में बात करता हूं कॉस इनवर्स के फॉर्म में। तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू मिलेगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर व्हेन x इज लाई बिटवीन 0 टू इन्फिनाइट, 0 टू इन्फिनाइट, ओके। और इसी का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब x का वैल्यू माइनस इन्फिनाइट से बड़ा हो और 0 से क्या हो? छोटा हो। 0 से छोटा हो तो ये माइनस में आएगा, ठीक है। ये ऐसे आपको याद रखना है, 0 से बड़ा है x का वैल्यू तो ये, और 0 से छोटा है तो 0 से छोटा है तो ये आएगा। लाइन क्लियर है क्या? बोलो ओके। चलिए अब आए क्वेश्चन में।
ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में आते हैं। ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है, ठीक। चलिए, अब पहला क्वेश्चन बोल रहे हैं, मतलब क्वेश्चन 4, इफ x लाई बिटवीन 0 to 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इतने का वैल्यू बताना है आपको, इसका वैल्यू आपको निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, और कंडीशन को देख लीजिए, x क्या बोल रहे हैं, 0 से बड़ा हो, 1 से छोटा हो, 1 से क्या हो, छोटा हो, ठीक है, 1 से छोटा हो, ठीक है। तो ऐसा वाला कंडीशन तो मैंने अभी बताया नहीं है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया है, एक कंडीशन बताया है, क्या क्या बताया है, ये 3 कंडीशन बताया है ना, सेपरेटली, ठीक है, सेपरेट 3 कंडीशन बताया है, ठीक है। तो इसको देख के एकदम घबराने का जरूरत नहीं है, आराम से काम करना है। समझिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। जैसे कि ये है 10, 1/2 साइन इनवर्स, 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे x 1 से छोटा ले रहे हैं, है ना, लेस देन एंड इक्वल टू 1 ले रहे हैं, लेस देन एंड इक्वल टू 1 ले रहे हैं दोस्तों। और मैंने कंडीशन पढ़ा है आपको ये वाला, -1 to x 1, मतलब x लाई बिटवीन -1 to 1। तो यही वाला कंडीशन अप्लाई कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे x लेस देन एंड इक्वल टू 1 है, मतलब 1 से छोटा हो या बराबर हो, x का वैल्यू 1 से छोटा हो या बराबर हो, तो मैं ये वाला कंडीशन अप्लाई कर दूंगा। तो इस कंडीशन में इसका वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 2 tan इनवर्स x होता है क्या, ठीक है, होता है दोस्तों। उसके बाद हाफ कॉस इनवर्स x, तो हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका वैल्यू मैंने क्या बताया दोस्तों, इसका वैल्यू मैंने क्या बताया है आपको, क्या बताया है, इसका वैल्यू मैंने बताया है 2 tan इनवर्स x। क्या बताया दोस्तों, 2 tan इनवर्स x। जब x लाई करता है किसके बीच में, 0 से लेके अनंत के बीच में, 0 से लेके अनंत के बीच में, ठीक है, ओके। तो ये वाला कंडीशन मैं अब अप्लाई करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2 tan इनवर्स x आएगा, बोलो ओके है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम इसमें काम करेंगे तो 2 कैंसल हो गया, tan यहाँ पे आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, ठीक है। यहाँ आया 2 tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x खत्म, कैंसल हो जाएगा क्या, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। यहीं पे लोग गलती करते हैं और आपको नहीं करना है, जो वीडियो देख रहा है उसको गलती नहीं करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स x है, इसको लिखेंगे tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला है दोस्तों, ठीक है, फॉर्मूला है। tan इनवर्स कैंसल, तो आ गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई, बोलो क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, इफ x is less than -1, x is less than and equal to -1 and सॉरी क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, x is greater than and equal to -1 and less than and equal to 0। समझिए, x is greater than and equal to -1 एंड लेस देन एंड इक्वल टू 0, ऐसा बोल रहे हैं क्वेश्चन जी। मतलब x का वैल्यू -1 से लेके कहाँ तक हो, 0 तक हो, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो आराम से देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं भैया, ठीक है। तो 1 मिनट, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट, घबराना बिल्कुल नहीं। ये 10 का 10 लिखा सबसे पहले,
1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ बात आती है, यहाँ फॉर्मूला लगाऊं तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाऊं, क्योंकि तीन तीन कंडीशन ने बता दिए हमन ने। तो क्या होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू, मैंने बताया क्या भैया, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर व्हेन x इज लाई बिटवीन -1 टू +1, है ना। ठीक, और मैंने बताया पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब x इज ग्रेटर देन 1 हो दोस्तों, है ना। और मैंने ये भी बताया दोस्तों कि पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब x इज लेस देन 1 हो। ठीक है, ग्रेटर देन 1 हो तो ये लगेगा, लेस देन 1 हो तो ये लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, यहाँ पे बोला है x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1 और 0 से क्या हो, छोटा हो या बराबर हो। तो वैसे कंडीशन में मैं यहाँ पे ये निगेटिव तो मुझे दिया नहीं है, x का वैल्यू निगेटिव है, निगेटिव रहता तो ये काम करता मैं, मतलब ये वाला लगाता। और x का वैल्यू 1 से बड़ा है, ये भी नहीं दिया है, ठीक है, ये भी नहीं दिया है, तो ये वाला नहीं लगाऊंगा, तो लगाऊंगा क्या, ये वाला। बात समझ आ रहा है, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको। तो इसके जगह मैं क्या लगा दूंगा, 2 tan इनवर्स x। क्या लगाऊंगा दोस्तों, 2 tan इनवर्स x लगा दूंगा। बोलो ओके है क्या। आपको आपके सेटिस्फैक्शन के लिए, सेटिस्फैक्शन संतुष्टि के लिए ये सब फॉर्मूला लिखते जा रहा हूं, नहीं तो आधा मिनट में सवाल खत्म होता है। समझ आ रहा है बात, तो अपने को अच्छे से करना है, हमेशा के लिए याद रखना है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। तो हाफ लिख दिए, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह क्या रखोगे, 2 tan इनवर्स x। क्या रख दिया दोस्तों, 2 tan इनवर्स x। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं 1/2। यहाँ फिर से वही दिख रहा है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने 2 tan इनवर्स x इक्वल टू देखा है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब x लेस देन एंड इक्वल टू क्या हो, सॉरी x का वैल्यू 0 से लेके अनंत तक हो, तब मैंने ये वाला कंडीशन पढ़ा है। और जब x का वैल्यू -∞ टू 0 हो, है ना, -∞ टू 0 हो, उस कंडीशन में हमने क्या देखा है दोस्तों, माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे क्या दिया है, x का वैल्यू 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, x का वैल्यू 0 से छोटा होना चाहिए। और x का वैल्यू 0 से छोटा ये वाले में है, इसमें से 0 से तो बड़ा है, तो ये वाला नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा दोस्तों, ये वाला लग जाएगा जी। 2 tan इनवर्स x का वैल्यू क्या लिखूंगा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं ना, तो इसके जगह मैं क्या रख दूंगा, -2 tan इनवर्स x रख दूंगा। लाइन समझ आया क्या दोस्तों, क्या रख दूंगा, -2 tan इनवर्स x रख दूंगा। अब देखिए इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे मिलता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x मिला दोस्तों। ये दोनों कैंसल हो गए तो आपको क्या मिलेगा, tan 0 मिलेगा दोस्तों। और tan 0 का वैल्यू हो जाता है 0, tan 0 का वैल्यू हो जाता है दोस्तों 0। तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होगा दोस्तों। क्लियर है, देखिए सेम सवाल है, ऐसी क्वेश्चन पिछले वाला भी था, है ना, लेकिन अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कंडीशन का, ठीक है, क्या कंडीशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए यहां पे देखिए बहुत गजब का सवाल है, एकदम जानदार और शानदार क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ x लाई बिटवीन 0 to 1, मतलब x का जो वैल्यू है दोस्तों 0 के बराबर या बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर या उससे छोटा होना चाहिए, ऐसा बोला है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सोचना है थोड़ा सा, क्या करेंगे।
ठीक, आराम से देखिएगा, यहां लिख दिया मैंने साइन tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। तो देखिए अगर ये tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर देता तो मुझे फॉर्मूला लगाते बनता, लेकिन यहाँ पे उल्टा दे दिया है, यहाँ पे उल्टा दिया है दोस्तों। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने पढ़ा है फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, ऐसा पढ़ा है। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 पढ़े हैं, ऐसा है ना। अब यहां से मैं tan इनवर्स x के जगह क्या ले लेता हूं, पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स x ले लेता हूं। पाई बाई 2 माइनस क्या ले लेता हूं दोस्तों, कॉट इनवर्स x, पॉसिबल है, ठीक है। तो इसको मैं लिख दिया पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। लाइन क्लियर है क्या दोस्तों, ठीक है जी। अब ठीक, ये वाला वैल्यू मैंने यहां रख दिया, उसके बाद आगे काम करता हूं मैं। यहां कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां रखूं तो क्या रखूं, यहां क्या रखना है। तो सबसे पहले देखिए x का वैल्यू क्या दिया है, 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो। 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो मतलब पहला कंडीशन ले लूंगा दोस्तों, यह आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। क्या आ जाएगा, 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। बोलो ओके है, ठीक। अब देखिए यहां साइन पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स है, इसको मैं tan इनवर्स में चेंज करता हूं। किस में चेंज किया, tan इनवर्स में। तो tan इनवर्स में चेंज किया तो ये आया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स x। लाइन क्लियर है दोस्तों, ओके, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, साइन पाई बाई 2, इसके जगह आ जाएगा माइनस 2 tan इनवर्स x। क्या आ जाएगा, 2 tan इनवर्स x, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, 2 tan इनवर्स x। ये माइनस तो पहले से दोस्तों उसी को लिखा हूँ, ठीक है। यहाँ 2 tan इनवर्स x प्लस और माइनस कैंसल हो गया, साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2। और बताओ साइन 90 का वैल्यू क्या होता है। तो साइन 90 का वैल्यू होता है दोस्तों 1। साइन 90 का वैल्यू हो जाता है 1 मेरा सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर दोस्तों। बोलो क्लियर है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ जाएं, ठीक, चलिए। तो सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इस पे आप काम कीजिएगा, इसको आप लोग बनाइएगा दोस्तों, ठीक है। इसको आप लोग बनाइएगा, वैसी टाइप का दिख रहा है ना। थोड़ा सा कंडीशन अलग दिया हुआ है, तो इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, ये लीनियर इनइक्विलिटी का क्वेश्चन डाल दिया है, रैखिक समीकरण का। चलिए तो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। तो हमको दिए दिया है भैया कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मॉड दिया है ना, मॉड इज लेस देन पाई बाई 3। अब वो मॉड में है, मॉड में है तो इसको मैं क्या करता हूं, 0 से बड़ा ले लेता हूं। 0 से क्या ले लूंगा मैं, बड़ा ले लूंगा, ठीक है दोस्तों। अब इस पे मैं काम करता हूं, ठीक है। इसको मैं जब सॉल्व करूंगा मान लो, है ना, तो एक काम करते हैं, ये 0 लेस देन कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको और स्टेप देने की जरूरत नहीं है,
डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। जैसे मैं ये कॉस इनवर्स है, मैं इस साइड ट्रांसफर किया तो क्या मिल जाएगा, कॉस पाई बाई 3 मिलेगा, कॉस पाई बाई 3 मिलेगा। और इस साइड ट्रांसफर किया तो क्या मिलेगा, कॉस 0 मिलेगा। ठीक है, और कॉस 0 का वैल्यू होता है दोस्तों 1। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 होता है। ठीक है, तो दोस्तों 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, समझिएगा 1/2 आना चाहिए। ठीक है, और इधर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं ट्रांसफर किया, मन में ट्रांसफर किया, कॉस 0 1, कॉस पाई बाई 3 1/2। अब एक बात बताइए, कोई भी रैशनल नंबर का वैल्यू, मतलब कोई भी रैशनल नंबर 1 से बड़ा और 1/2 से छोटा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता दोस्तों, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो इसको ना हम यहीं पे सुधार लेते हैं, यहीं पे यहाँ पे अपन क्या करते हैं, करेक्ट कर लेते हैं। तो मैं 1/2 को इधर लिखूंगा और 1 को इधर लिखूंगा। ठीक है, ओके है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, इसको मैं सॉल्व करना चाहता हूं दोस्तों। तो दोनों पक्षों में ना मैं किसका गुणा करूंगा, ये दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा ना। तो तीनों पक्षों में 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर मिलेगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 माइनस 2x स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 प्लस 2x स्क्वायर। बोलो ओके है क्या, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे जब, अगर मैं 2x स्क्वायर को मन में करूंगा, है ना, 2x स्क्वायर को इधर ले आया, इधर ले आया, ठीक है, तो क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर। आराम से देखिए, इसको लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ 2 माइनस 2x स्क्वायर है ना, तो इसको 2 माइनस 2x स्क्वायर, इसको मैं इधर ले आया 3x स्क्वायर, इधर इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आएगा क्या 1। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है 1/3, मतलब x इज लेस देन 1/√3 आना चाहिए। x इज लेस देन क्या आना चाहिए दोस्तों, 1/√3 आना चाहिए। अब सेकेंड कंडीशन, ये वाले कंडीशन को ले रहा हूँ, ये इसको और इसको लिया था अभी, अब इसको और इसको ले रहा हूँ, तो क्या आएगा, 2 माइनस 2x स्क्वायर लेस देन 2 प्लस 2x स्क्वायर, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे क्या मिलेगा, इधर आ रहा है 4x स्क्वायर और इधर आ रहा है 2 माइनस 2 0, है ना, तो 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू x आ रहा है, मतलब 0 का वैल्यू, सॉरी 0 इज लेस देन x आ रहा है, मतलब x का वैल्यू 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 1/√3 से छोटा होना चाहिए, 1/√3 से छोटा होना चाहिए। मतलब मेरा आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी के साथ। किसके साथ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी के साथ जाएगा। बोलो ओके है क्या, ठीक है, मतलब मैं ये बोल सकता हूं x का वैल्यू जो है 0 से बड़ा है और 1/√3 से छोटा है। तो ये दिख रहा है क्या आपको, जी बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन सी मेरा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, ओके, चलें आगे। इसको देखिए, फिर से वैसी टाइप के सवाल हैं, मतलब जो कल हमने कॉन्सेप्ट सीखा था पिछले वीडियो में वही वाले सवाल हैं। आराम से देखिए, मैं एक बार और प्रयास कर रहा हूं आपको समझाने का। क्या है, कॉस, टेन इनवर्स, उसके बाद साइन,
ब्रैकेट के अंदर है कॉट इनवर्स एक्स, देखिए कॉट इनवर्स एक्स है, तो इसको ना कॉट इनवर्स एक्स को मैं क्या लाना चाहूंगा, साइन इनवर्स लाना चाहूंगा, तो साइन इनवर्स लिख दिया। अब कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, आधार की जगह x और लंब की जगह दिख रहा है 1, तो कर्ण कितना आएगा दोस्तों, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे ना, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। तो ठीक है, तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब की जगह आपने रख दिया 1 और कर्ण की जगह रख दोगे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कर्ण मतलब हाइपोटेनस को बोलते हैं दोस्तों, ठीक। अब देखिए ये इसको मैं सॉल्व किया, यहां आया कॉस टेन इनवर्स साइन, साइन इनवर्स कैंसल, रूट 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, फिर से मैं वही काम करूंगा, कॉस ये टेन इनवर्स है, इसको मैं कॉस इनवर्स में चेंज करूंगा, तो आराम से देखिए इसको मैं समझा रहा हूं। जैसे लंब क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है, टेन थीटा फॉर्मूला में जी लंब बटे आधार आता है, लंब एक दिख रहा है, आधार क्या दिख रहा है, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो क्या, कर्ण का इस कर्ण की घात 2, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 धन आधार की घात 2, यही मिलेगा। रूट का स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा। तो यहाँ कर्ण बराबर क्या मिल रहा है दोस्तों, अंडर रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर मिल रहा है क्या, अंडर रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, कौन, कर्ण। तो कॉस इनवर्स का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार की जगह है दोस्तों रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कर्ण की जगह है आपके पास दोस्तों रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ आ रहा है, ठीक है। तो कॉस कॉस इनवर्स कैंसल, आपको मिल जाएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन में दिख रहा है क्या, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 3, ये गलत हो गया, 2 प्लस 1 नहीं, नीचे का ऊपर दिया है, ऊपर का नीचे दे दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स। ऑप्शन सी मेरा सही आंसर होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, लाइन समझ आ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, है ना, और ऐसे ही पढ़ाई करने के लिए कोर्स को जल्दी से परचेस करें, है ना, बहुत फायदा का वीडियो होगा, बहुत फायदे का चीज होगा, है ना, और प्रैक्टिस करते रहना है आपको। ठीक है, चलिए चलें आगे। तो बहुत ही गजब का क्वेश्चन फिर से दिख गया दोस्तों। ठीक है, तो इसको कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं बनाने का। साइन इनवर्स कॉस, साइन इनवर्स एक्स है तो कॉस इनवर्स में चेंज कर दो, क्या आएगा, कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स साइन ऑफ, कॉस इनवर्स है इसको साइन इनवर्स में चेंज करता हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या मिला, साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या मिला दोस्तों, कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है जी, मजा आ गया इसको देख के। ठीक है, और आप भली भांति जानते हैं दोस्तों साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। क्या होता है, पाई बाई 2 होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पाई बाई 2, हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलें आगे, चलिए ये बहुत गजब का सवाल है, इसको ट्राई करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8 ऐसा दिया है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, सोचिए भैया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई फॉर्मूला लगेगा क्या, कुछ लगेगा तो फायदा होने वाला है क्या, यहाँ पे नहीं हो रहा है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स लगा नहीं सकते इसको, नहीं तो डायरेक्ट पाई बाई 2 आ जाता। क्यों नहीं लगा सकते, ये स्क्वायर दिया इसलिए।
ठीक है, इसका वैल्यू देखिए 5 पाई² दिया है और x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ट्राई करेंगे, प्रयास करेंगे बनाने का। ठीक है जी, टेंशन नहीं लेना है, आराम से काम करना है। देखिए साइन इनवर्स x होल स्क्वायर लिखा इसको, कॉस इनवर्स x है, इसको क्या लिखा π/2 माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हैं दोस्तों, ये लिख सकते हैं होल स्क्वायर, इधर 5π²/8। यहाँ पे देखिए ये हुआ साइन इनवर्स x होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा π²/4, उसके बाद साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2 × π/2 साइन इनवर्स x, यही आएगा दोस्तों। इधर आ रहा है 5π²/8। लाइन क्लियर है क्या? ठीक है, ये 2 है ना, ये 2 और 2 कैंसल हो गया। सबसे पहले ये और ये जुड़ जाएगा, आपको मिलेगा 2 साइन इनवर्स x होल स्क्वायर। पॉसिबल है? ठीक है, अब यहाँ ये वाले वैल्यू को लिखा माइनस पाई साइन इनवर्स x लिख दिया दोस्तों। अब π²/4 में 5π²/8 को घटाना है, मतलब पक्षांतर करूंगा इधर तो माइनस में आएगा, आएगा ना माइनस में। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिलेगा -3π² बराबर 0। बोलो क्लियर है क्या दोस्तों? ओके, इतना क्लियर है? ठीक है, अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, वर्ग समीकरण दिख रहा है। देखिए ax² + bx + c के फॉर्म में दिख रहा है, बस x की जगह क्या है यहाँ पे साइन इनवर्स x है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। श्रीधराचार्य सूत्र का यूज कर लेते हैं, तो क्या होगा x की जगह लिख दिया साइन इनवर्स x माइनस b की जगह क्या पाई माइनस पाई। ठीक है, माइनस बी ना माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब पाई का स्क्वायर माइनस 4ac। ए के जगह कौन है दोस्तों 2 है, और सी के जगह कौन है दोस्तों 3π²/8 है। बोलो ओके है क्या? बटे में क्या है दोस्तों 2a है, क्या है 2a मतलब 2 × 2। हाँ, अब आराम से देखिए, एक तो गलती हो रहा था, ये माइनस में है नहीं, तो माइनस में ही रख दो, नहीं तो गलत हो जाएगा, है ना। चलिए अब इसमें काम करता हूं, माइनस पाई प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ आया π², 4 दूनी 8, 8 8 कैंसल हो गया, और माइनस गुणित माइनस प्लस 3π² बटे में क्या आ रहा है दोस्तों 4। ये साइन इनवर्स x का वैल्यू है ना, तो इसको और सॉल्व करना है अपने को। तो देखिए फाइनली यहाँ पे देख रहा हूं, ये वाले जगह में बन जाना चाहिए साइन इनवर्स x इक्वल टू, देखिए -5 प्लस माइनस π² और 3π² 4π² होगा, और रूट से बाहर आ जाएगा, तो हमको मिलेगा दोस्तों -π प्लस -2π बटे में क्या 4। ठीक है, एक बार आप लोगे धन लोगे दोस्तों, धन चिन्ह लोगे, धन लेने पर तो साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई में कितना गया, पाई में क्या गया 2 पाई में पाई गया π/4, तो साइन π/4 हो जाएगा 1/√2। 1/√2 ये दिया है क्या ऑप्शन में? ठीक है, ओके चलिए कोई नहीं। अब साइन इनवर्स x की जगह मैं क्या ले लूंगा दोस्तों -2π, है ना। एक बार धन चिन्ह ले रहा हूं, एक बार ऋण चिन्ह ले रहा हूं, ऋण लेने पर ऋण लूंगा तो साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या मिलेगा दोस्तों -3π/4। ठीक है, अब x इक्वल टू साइन -3π/4, इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो आपको मिल जाएगा क्या -1/√2। -1/√2 मिलेगा, मतलब +-1/√2 मेरा सही आंसर आएगा, +-1/√2 मेरा सही आंसर आएगा दोस्तों। ऑप्शन में नहीं दिया है तो नन ऑफ दिस मेरा सही आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर है? 1/2 नहीं आएगा आंसर, 1 +-1/√2 आएगा, तो नन ऑफ दिस मेरा आंसर है। ठीक है, हो सकता है इसमें
प्रिंट मिस्टेक हुआ हो। ठीक है, 1/√2 का ऑप्शन ही नहीं है ना, नहीं तो हमारा सवाल सही हो जाता। क्लियर है, चलें आगे। ठीक, तो ऐसे बनेगा ये सवाल। ठीक है जी, देख लीजिए, इसका वैल्यू फाइंड करना है। किसका? ये पूरे का वैल्यू बताना है, यहां से लेके यहां तक का वैल्यू बताना है। ये सब एक साथ है ना, बीच में क्या दे दिया प्लस, वेयर अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये पूरे का वैल्यू बताना है दोस्तों। तो सबसे पहले इसको सरल करने की कोशिश करते हैं अपन। चलिए एक काम करते हैं दोस्तों, इसको सरल करने के लिए हाफ कॉस इनवर्स अल्फा इक्वल टू ले लेता हूं मैं थीटा। क्या ले लेता हूं? थीटा ले लेता हूं। ठीक है, थीटा ले लेता हूं, तो ये मुझे मिलेगा, देखो सवाल क्या बन जाएगा अब, 10π/4 प्लस थीटा प्लस 10π/4 माइनस थीटा, यही मिलेगा। ठीक है, और 1045 प्लस थीटा, तो ये क्या मिलेगा मुझे, 1045 प्लस 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 1045 इंटू 10 थीटा, मतलब 1 माइनस 10 थीटा। सीधा सीधा आप फॉर्मूला लगा रहे हो दोस्तों, किसका? tan a प्लस बी का। tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाए, क्या मिलेगा? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये मिलेगा दोस्तों। और 1045 का वैल्यू क्या होता है? 1, तो डायरेक्ट वैल्यू रख दिए। यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 थीटा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 1 प्लस 10 थीटा होल स्क्वायर, यहाँ आएगा दोस्तों 1 माइनस 10 थीटा होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना कर लेना। अब इसको सॉल्व करोगे, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या आना चाहिए दोस्तों यहाँ पे? 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए यहां से मैंने 2 को कॉमन लिया, अंदर आ गया 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है? cos 2 थीटा का। मतलब cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है। उसका जस्ट उल्टा दिख रहा है ना दोस्तों, उल्टा दिख रहा है, तो नीचे में क्या आ जाएगा? cos 2 थीटा आ जाएगा, तो 2/cos 2 थीटा। लाइन क्लियर है क्या? ठीक है, 2/cos 2 थीटा। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, उसके आगे का इधर लिख रहा हूं ना, क्या मिलेगा? 2/cos 2 थीटा। अच्छा एक मिनट इधर ध्यान दीजिए, ये हाफ कॉस इनवर्स अल्फा इक्वल टू मैंने थीटा लिया है, तो यहां से कॉस इनवर्स अल्फा इक्वल टू मिल गया 2 थीटा। क्या मिल गया? 2 थीटा। 5 मिनट, हाँ। तो देखिए हाफ कॉस इनवर्स अल्फा इक्वल टू थीटा हो गया, तो 2 को ऊपर ले जाइए दोस्तों, कॉस इनवर्स अल्फा इक्वल टू 2 थीटा हो गया। दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू आ गया cos 2 थीटा। अल्फा इक्वल टू आ गया दोस्तों cos 2 थीटा, उसके आगे काम करने की जरूरत नहीं, यहीं पे सवाल हमारा बन गया है दोस्तों, है ना। अल्फा की जगह क्या दिख रहा है? अल्फा की जगह cos 2 थीटा। ये देखो cos इनवर्स को उधर ले जाओगे तो cos 2 थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो cos 2 थीटा की जगह सीधा रख दिया अल्फा, तो 2/अल्फा मेरा सही आंसर होगा। 2/अल्फा मेरा सही आंसर होगा। देखो ना जी, यहां से अल्फा का वैल्यू निकालोगे, इसको पूरे को थीटा की इक्वल माना हूं, 1/2 कॉस इनवर्स अल्फा को थीटा के बराबर माना हूं। अल्फा का वैल्यू निकालोगे तो cos 2 थीटा आएगा, तो cos 2 थीटा की जगह अल्फा रख दिया बस, तो 2/अल्फा मेरा आंसर। तो देख लो ऑप्शन में दिया है क्या? जी दिया है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है,
समझ आया? ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ठीक है, और सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का। ठीक है, ठीक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।